ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे स्वयं राधा रानी के अवतार की, विष्णु प्रिया, जो कि गौरांग महाप्रभु की पत्नी है। और यही लीला उन्होंने गौरांग महाप्रभु के साथ जब वो नाडिया डिस्ट्रिक्ट में आए, बहुत ही सुंदर उनका चरित्र रहा। उनका पूरा जीवन काल जो है सीखने योग्य है, उनकी हर चीज सीखने योग्य है। तो उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि भक्ति किसको कहते हैं वास्तव में। तो विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी बनी। भगवान की 3 प्रकार की आंतरिक शक्तियां हम जानते हैं, भू, श्री और लीला। तो विष्णु प्रिया भू शक्ति की अवतार हैं, जो कि कृष्ण लीला में सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई थी। तो विष्णु प्रिया के पिता का नाम सनातन मिश्रा, जो कि कृष्ण लीला में सत्यभामा के पिता सत्यजीत बने थे। श्रीमती विष्णु प्रिया सर्वगुण संपन्न थी। उनका रूप, कांति सब अद्वितीय था। इनका विवाह कैसे हुआ, इस बारे में सुनते हैं। तो सची माता नित्य गंगा जी में स्नान करने जाती थी और वहीं पर विष्णु प्रिया नित्य गंगा में स्नान करने आती थी। और वो बड़े ही आदर और प्रेम के साथ सची माता को सत्कार देती थी, उनके पांव छूती थी। तो उनको देखकर उनके हृदय से बड़ी करुणा और प्रेम निकलता था, सची माता के हृदय से। तो वास्तव में यदि हम हम्बल बनते हैं और बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, वैष्णवों को रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके हृदय में अपनी जगह बना लेते हैं। ह्यूमिलिटी से ही अपनी जगह बना सकते हैं, ना कि अपने गुण, अपने अहंकार से, अपने ज्ञान से, ताकत से। तो उनकी इतनी विनम्रता और प्रेम को देखकर सची माता के हृदय से प्रेम निकलता था और वो बोलती थी कि भगवान तुम्हें बहुत ही अच्छा वर दें, यही मेरी प्रार्थना है। तो हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने पहला विवाह लक्ष्मी प्रिया से किया था, जो कि एक समय पर जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल इत्यादि जाते थे, बांग्लादेश, जो आजकल के देश में बांग्लादेश है, वहां पर अपने विद्यार्थियों को वहां मतलब उनको पढ़ाने जाते थे और इस तरह से भ्रमण करते रहते थे। तो इस प्रकार से हमने सुना कि लक्ष्मी प्रिया ने भगवान के विरह से अपना शरीर त्याग दिया, और ऐसा भी कहा जाता है कि सांप के डसने से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो उस समय के बाद से सची माता के हृदय में यही रहा कि कैसे मैं इनका दोबारा से विवाह करा लूं, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में ऐसा हो गया था। तो सची माता की इंटरनल इच्छा ये थी। और सची माता को विष्णु प्रिया बहुत प्रिय भी थी, जैसा हमने पहले भी सुना। इस बात को आगे बढ़ाने या डिस्कशन करने के लिए उन्होंने एक काशीनाथ जी को बुलाया, काशीनाथ जी पंडित, जो कि इसी तरह का कार्य किया करते थे। तो काशीनाथ पंडित जी से उन्होंने बातचीत करी, और लेकिन उन्होंने थोड़ा सा डाउट दिखाया सची माता ने कि हम लोग बहुत ही गरीब हैं और जो सनातन मिश्र है वो बहुत ही संपन्न है, तो वो हो सकता है कि अपनी का विवाह हमारे यहाँ पे ना करें। ये सुनकर काशीनाथ जो थे उन्होंने कहा, नहीं, आई एम वेरी मच श्योर कि सनातन मिश्रा को जब ये हम प्रस्ताव देंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि निमाई जैसा कोई योग्य वर उनकी बेटी के लिए नहीं है। तो ऐसा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आगे जाके इसकी बातचीत करता हूँ। तो उधर सनातन मिश्रा को भी लगा कि मेरी बेटी का विवाह का समय हो गया है, और बेटी बहुत ही गुणवान थी, रूपवान थी। तो वो अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे थे जगह जगह, लेकिन उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इंटरनली उनके हृदय में भी ये निष्कर्ष निकल गया था कि निमाई के जैसा कोई और वर नहीं हो सकता है। तभी क्या हुआ, अचानक से एक दिन सनातन मिश्र के घर में काशीनाथ जी पहुंचे, और काशीनाथ जी ने प्रस्ताव रख दिया उनके सामने कि क्या आप अपनी पुत्री का विवाह निमाई से करना चाहेंगे। तो ये सुन के वो बड़े एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि सनातन मिश्र और उनकी पत्नी दोनों ऑलरेडी कन्विंस हो चुके थे कि निमाई ही बेहतर रहेगा। तो जब इन्होंने बोला तो उनके हृदय की बात जैसे किसी ने बोल दी हो। तो उन्होंने कहा, आपको किसने बोला, ये किसके कहने पर आप आए हैं, या अपने आप से कह रहे हैं क्या। तब उन्होंने सारी बात बोली, नहीं, ये सची माता जो उनकी माता है, वो उनका प्रस्ताव है, उनकी भी यही इच्छा है। तो ये बात सुन के तो वो एकदम प्रसन्नता से भर गए। उनको बड़ा प्रसन्नता हुई ये जानकर कि ये रिश्ता ऑलरेडी मतलब मंजूर है, अप्रूव्ड है, और चैतन्य महाप्रभु से पूछकर ही काशीनाथ को भी इस काम के लिए रखा गया था। तो ऐसा लगा कि ये सही चल जाएगा। तो उन्होंने तुरंत इसके बाद प्रस्ताव को सुन के हाँ कह दिया। काशीनाथ मिश्रा बड़े प्रसन्न होकर सची माता के पास में आए, और सची माता को उन्होंने सारी बात बताई कि किस प्रकार से ये लोग राजी हो गए हैं। सची माता का प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, और उनके विवाह के पक्के होने की बात चारों तरफ फैल गई। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी शिष्य थे वो बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहते थे, लेकिन बुद्धिमता खान ने बोला कि सारी शादी का खर्चा मैं करूंगा। वो बड़े ही संपन्न थे, भगवान के बहुत ही अच्छे सुंदर भक्त थे। तो उन्होंने इतनी ओपलेंट शादी करी जैसी किसी राजा की भी आज तक नहीं हुई।
और वास्तव में संसार के राजा की शादी हो रही थी। बुद्धिमता खान तो एक एग्जाम्पल, एक बहाना बने। वास्तव में लक्ष्मी जी ने सारे भंडार खोल दिए होंगे कि कैसे भगवान की शादी हो। तो इस प्रकार से शादी बड़े ही धूमधाम से, और ऐसा सुनाया जाता है कि शादी में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं, निमाई ने स्वयं अपने हाथों से ब्राह्मणों को दान दिया। और ऐसा देखने को मिला कि एक ब्राह्मण, इतनी भीड़ थी कि कुछ पता नहीं चल रहा था किसने ले लिया किसने नहीं लिया। एक एक ब्राह्मण 3-3 बार लाइन में लगे दोबारा दान गिफ्ट्स वगैरह को कलेक्ट करने के लिए। और ये चैतन्य महाप्रभु को मालूम चल रहा था, लेकिन उनकी ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि अगर दूसरी बार लगता है तो दूसरी बार दो, तीसरी बार लगता है तो तीसरी बार दो। इस प्रकार से उन्हें भर दिया गया। उन्हें खूब दान दक्षिणा दी गई। वहां पर खूब जबरदस्त कीर्तन हुआ, चारों तरफ वाद्य यंत्र बज रहे थे और बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हो रहा था। फिर मंत्रों का उच्चारण हुआ और फिर क्या कहते हैं, वरमाला का भी समय आया। तो वरमाला के समय विष्णु प्रिया ने बड़े ही समर्पण भाव दिखाते हुए वरमाला को निमाई के चरणों पर रख दिया और निमाई ने उनको चरणों से उठाकर विष्णु प्रिया के गले पे डाल दिया। और इस प्रकार से सारे रीति रिवाज, संकीर्तन, प्रसाद, दान दक्षिणा, यानी कि जो भी शास्त्रों में मुख्य चीज बताई गई है, उनके साथ साथ ये शुभ और दिव्य विवाह संपन्न हुआ। और इस प्रकार से ये जो थी माता विष्णु प्रिया काफी कम उम्र की थी। ये लगभग 8 साल की थी जब इनका विवाह हुआ। तो उस वक्त का यही रिवाज था कि कम उम्र में शादी हो जाती थी, लेकिन उस वक्त फिर उस लड़की को मायके ही रहना होता था। तो लगभग 5 साल से ये लोग 5 साल तक अपने घर पर ही रही। और फिर जब ये लगभग 13-14 साल की हो गई थी, तब ये अपने ससुराल में आई। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर विवाह हुआ। और विवाह के उपरांत क्या हुआ सुनते हैं। तो विवाह के उपरांत महाप्रभु गया में गए, और आप जानते हैं गया में उनको उनके गुरु मिले ईश्वरपुरी, और वहां से उनका हरिनाम उनका दीक्षा हुआ। और वहां से आने के बाद आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जीवन में एक नया मोड़ आना था। उन्हें अपने संकीर्तन मूवमेंट को आगे बढ़ाना था, प्रचार कार्य को बढ़ाना था। तो एकदम बदल गए थे पहले के मुकाबले। अब वो कृष्ण कृष्ण कहते थे, उनके नेत्रों से आंसू बहते थे। और दोनों विष्णुप्रिया और सची माता इस बदले हुए रूप को देख के बड़े चिंतित थे कि एकदम से क्या हो गया। और तभी वहां पर कुछ समय बाद एक अफवाह फैल गई, या इस ऐसी खबर फैल गई कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले सकते हैं। ये सुनकर सची माता बेहोश हो गई और वो होश में आई और उन्होंने कांपते हुए अपने बेटे को बोला कि बेटा निमाई, मैंने सुना है कि तुम संन्यास ले रहे हो, क्या ये सच है? निमाई का उत्तर हाँ था, जिसे सुनकर वो जोर जोर से क्रंदन करने लगी। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तुम्हारे बड़े भाई ने ऑलरेडी संन्यास ले लिया है, मैं केवल तुम्हारे लिए तो जीवित हूँ। यदि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं निश्चित ही अपने प्राण त्याग दूंगी। तो सची माता ने निमाई पंडित को मनाने का अथक प्रयास किया, जिसे वह सर झुकाए चुपचाप सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। सची माता ने काफी कुछ बोला उनको, अपनी दयनीय स्थिति को दिखाया। और फिर निमाई ने सोचा कि मुझे शायद इन्हें सच बताना ही पड़ेगा, नहीं तो काम बनेगा नहीं। तब उन्होंने अपने दिव्य रूप के बारे में बताया कि तुम जो है मेरी इटर्नल माता हो, तुम अदिति थी, मैं तुम्हारे यहाँ वामन बन के आया, तुम देवहूति बनी तो मैं तुम्हारे यहाँ कपिल बन के आया, तुम कौशल्या थी, मैं रामचंद्र बन के आया। तुम इस प्रकार से उन्होंने हर जन्म के बारे में बताया कि तुम देवकी बनी तो मैं तुम्हारे यहाँ कृष्ण बन के आया, और अब इस युग में तुम सची हो और मैं गौरांग हूँ, मैं निमाई हूँ। और तुम्हारा और मेरा साथ तो जन्म जन्म का है। ये जो संन्यास, ये तो छुटकी, तो बीच में हम जा रहे हैं, ये तो बहुत ही टेम्पररी समय है। और उस समय भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एक तरह से तुम मेरे ध्यान में रहोगी, और जब भी तुम मेरे लिए पकाओगी तो मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित होऊंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी माता को कुछ सांत्वना भरे शब्द बोले, लेकिन माँ का प्रेम इतना था कि माँ के प्रेम के आगे ये लॉजिक चले नहीं, और माँ बड़ी दुखी रही। और उस वक्त फिर विष्णुप्रिया की बात आती है। विष्णुप्रिया को घर में आए केवल लगभग 1 साल ही हुआ था, 14 अभी तो आई थी, अभी तो शादी होकर अपने घर में ही थी, और आई। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त जो है अचानक से उस दिन की बात सुनते हैं कि किस प्रकार से जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने डिसाइड किया था कि आज हम इसको अनाउंस करेंगे, विष्णुप्रिया के साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि वो जब गंगा में स्नान करने गई तो उनका पैर एक पत्थर में लगा, जोर से टकरा गया, उसमें से खून बहने लगा। और फिर वो जब स्नान कर रही थी तो उनकी नाक की नथ निकल गई, जो उनको विवाह के समय मिली थी, जो कि एक अच्छे उसका मतलब एक अमंगल का ये एक अंदेशा लगने लगा। तो ये बड़ी दुखी हुई, और जब घर में पहुंची बड़ी दुखी होते हुए, तो सची माता ने पूछा कि क्या हुआ है, क्यों इतनी दुखी हो। तो उन्होंने सारा बात बताई कि ऐसा ऐसा आज हो गया, और जोर जोर से रोने लगी।
और उनको भी धीरे धीरे ये मालूम चल ही गया था कि ऐसा होने वाला है। संन्यास लेने से एक रात पहले उन दोनों की क्या वार्तालाप हुई, इसको लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने बताया कि उस दिन रात के समय विष्णु प्रिया को चैतन्य महाप्रभु ने अपने पास बुलाया, उनके बालों को सजाया, उन्हें एक सुंदर सा हार दिया, उनके मुंह पे सुपारी डाली और बड़े स्नेह से उनसे बात करी। महाप्रभु ने विष्णु प्रिया के ऊपर कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। आज उनके इस व्यवहार से वो उद्विग्न हो गई, ये सब क्या हो रहा है, और उन्होंने उनके चरणों की मालिश करी। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी विष्णु प्रिया के। महाप्रभु ने उसे अपने पास बुलाया और बोला, तुम क्यों रो रही हो देवी, क्यों विलाप करती हो, तुम तो मुझे बहुत ही प्रिय हो। वो एक शब्द भी नहीं बोली और लगातार रोती रही और पैर दबाती रही। और कौर सुंदर ने बार बार उनके रोने का कारण पूछा, लेकिन वो एक शब्द भी बोल नहीं पाई और दोनों हाथों से महाप्रभु के चरण पकड़कर रोती रही। विष्णु प्रिया की दयनीय स्थिति देखकर अंतर्यामी भगवान ने प्रेम से उन्हें अपनी गोद में बिठाया और मधुर वचनों से उन्हें शांत करने का प्रयास किया। रोते रोते उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और सिसकियां लेते उन्होंने कहा, मेरे स्वामी, मेरे जीवन का प्रयोजन एकमात्र आपको पसंद करना है। यदि आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मैं क्या करूंगी। परम दयालु भगवान ने अपने भक्त की पीड़ा को सुना, समझा और उनको भी अपने जन्म का रहस्य बताया, लक्ष्य बताया। और उन्होंने बोला कि तुम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम चिंता मत करो। इस संसार का वास्तविक सत्य तो भगवान है, वैष्णव है, बाकी सब तो माया है। माता पिता संतान पुरुष स्त्री का संबंध सब माया है। कृष्ण परम भगवान है, वे सभी के वास्तविक पति हैं। तुम विलाप मत करो, तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया है, यानी कि तुम विष्णु के प्रिय हो। अतः अपने नाम को सार्थक करो और सदैव मन में कृष्ण का चिंतन करो। उसके बाद उन्होंने विष्णु प्रिया को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और अपनी माया शक्ति से कुछ समय के लिए उनका दुख व पीड़ा को भुला दिया। सारी रात विष्णु प्रिया से बातचीत करी, हंसी मजाक किया, उन्हें संतुष्ट किया और फिर धीरे धीरे योग माया के कारण विष्णु प्रिया की आंखों में निद्रा आने लगी। तो उससे पहले चैतन्य महाप्रभु को कंफर्म किया कि मैं जहां भी जाऊंगा मैं तुम्हारा चिंतन करूंगा, तुम मेरा चिंतन करोगी और मैं वचन देता हूं जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा बातचीत करते करते धीरे धीरे विष्णु प्रिया की आंखों में नींद आ गई। योग माया के द्वारा ऐसा हो गया, ऐसा वो सोना नहीं चाहती थी और धीरे से चैतन्य महाप्रभु वहां से उनको ऐसे ही छोड़कर संन्यास के लिए घर से निकल गए। और जाने से पहले महाप्रभु ने अपनी प्रातःकालीन साधना करी और उसके बाद सची माता के चरण स्पर्श किए और नवदीप छोड़कर चले गए। सची माता एक पत्थर की मूर्ति बनकर इस दृश्य को देखती रही लेकिन कुछ नहीं कर पाई। संन्यास के बाद क्या होता है? संन्यास के बाद महाप्रभु के जाने के पश्चात विष्णु प्रिया उनके विरह की वेदना में संतप्त रही। सची माता के साथ गंगा नदी में प्रतिदिन सुबह स्नान करने के अतिरिक्त वह सारा दिन घर पे रहती थी कि कोई उनको देख नहीं पाता था, कोई उनकी शक्ल उनकी आवाज नहीं सुन पाता था। महाप्रभु के वियोग में वो दिन रात रोती थी, निरंतर अश्रुधारा उनकी आंखों से बहती थी। सारा दिन एकांत स्थान में महाप्रभु के चित्रों के सामने बैठकर पवित्र भगवान नाम का जप करती थी और महाप्रभु की छवि को देखकर उसकी छवि की सेवा करती थी। उन्होंने अपने लिए बड़े कठोर नियम बनाए थे ताकि वो जीवन तपस्वी की तरह जी पाए। और इधर सची माता का हृदय पूरा विदीर्ण हो चुका था, टूट चुकी थी। उन्होंने खाना पीना बहुत ही कम, ना के बराबर कर दिया था, रंग पीला पड़ गया था। ऐसे में विष्णु प्रिया ने सची माता का पूरा ध्यान रखा अपने दुख को झेलते हुए। अरे अब क्या करती थी, खाने का कैसे करती थी विष्णु प्रिया क्या करती थी, हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला करती थी। एक माला के बाद एक चावल का दाना उठा के इस साइड रख देती थी, फिर एक माला करती थी, एक चावल का, यानी कि 16 माला यदि हम करेंगे तो केवल 16 चावल के दाने, 64 माला करेंगे तो केवल 64 माला के दाने, 64 चावल के दाने, और 192 माला करेंगे तो 192 चावल के दाने। केवल इसी को इकट्ठा करती थी जितनी माला कर पाती थी दोपहर तक, और उसको पकाकर पहले सची माता को खिला देती थी और बाद में उच्छिष्ट ग्रहण करती थी। यानी कि कितनी कैसी तपस्या कर रही थी वो, कैसा उनका भाव था। और विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की चरण पादुकाओं की प्रतिदिन पूजा करती थी। चरण पादुकाओं को मस्तक पर रखकर महाप्रभु की याद में विलाप करते थे। ऐसा था उनका पतिव्रता धर्म और प्रेम, भगवान से प्रेम। प्रतिदिन चरण पादुकाओं पर दिया जलाती थी, पुष्प अर्पित करती थी, चरण पादुकाओं में ही अपने पति परमेश्वर का दर्शन किया करती थी। ऐसा कहा गया कि विष्णु प्रिया ने खाना पीना लगभग कह ही सकते हैं बिल्कुल त्याग ही दिया था। तो महाप्रभु ने उनके स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें स्वयं के विग्रह बनाने को प्रेरणा दी कि आप मेरा विग्रह बनाइए। इससे पहले महाप्रभु का विग्रह ऐसा सुनाई देता है कोई नहीं था, किसी ने विग्रह पूजा नहीं करी थी। सबसे पहले विष्णु प्रिया ने ही महाप्रभु के विग्रह की पूजा करी। तो महाप्रभु ने उनको प्रेरित किया कि आप जो योग पीठ है, जो जगह है जहां पर मेरा जन्म हुआ, उस जगह पर जो नीम का पेड़ है, उसी पेड़ की लकड़ी से
आप मेरा विग्रह बनाइए। तो जहाँ पर मेरे को माता सची दूध पिलाया करती थी, और विष्णु प्रिया ने उस विग्रह के लिए काम शुरू किया, और जब विग्रह बन गया तो विष्णु प्रिया उसको देख के बड़ी प्रसन्न हुई। उस विग्रह में महाप्रभु का साक्षात वो दर्शन कर पाती थी। सर्वप्रथम उन्होंने उसकी पूजा आरंभ करी, और उसके बाद जो उनके चले जाने के बाद जब विष्णु प्रिया चली गई तो उनका चचेरे भाई ने महाप्रभु को विग्रह को अपने साथ बाद में ले गए। और भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने 14 वर्ष के वनवास के समय राम के लिए गंगा सागर तथा नवद्वीप की यात्रा करी थी, उस वक्त रामचंद्र जी एकदम से मुस्कुरा गए। तो रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के समय पर गंगा सागर नवद्वीप इत्यादि आए थे, तो मुस्कुराने लगे। तो सीता जी ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब उन्होंने बोला कि कलयुग में मैं नवदीप धाम में जगन्नाथ मिश्र तथा सची माता के पुत्र के रूप में आऊंगा। मेरा नाम गौरांग होगा, और मैं भगवान के नामों का कीर्तन करूंगा, और सबको इसके प्रति आकर्षित करूंगा, सब पापियों का हृदय को परिवर्तन कर दूंगा, ऐसा भगवत प्रेम दूंगा जो देवताओं को भी नहीं है अवेलेबल, और फिर मैं संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में चला जाऊंगा। और उस समय मेरी माँ सची देवी जी कौशल्या ही होंगी, और अपनी बहू विष्णु प्रिया का आलिंगन करके रोएंगी, और वह विष्णु प्रिया हे सीता रानी तुम होगी। और जगन्नाथपुरी में रहते हुए मैं तुम्हारे दिन लिए दिन रात विलाप करूंगा। तो विष्णु प्रिया जी महाप्रभु के प्रति अहेतु की प्रेम व भक्ति के कारण अनेक भक्तों का हृदय द्रवित हो उठता है। जब इनकी हम सुनते हैं, आज सुन के आपको लग रहा होगा कि ऐसी स्त्री होना तो इम्पॉसिबल है। पहले तो उन्होंने अपने पति को जाने दिया संन्यास लेकर, कैसे उस वक्त भी जब वो जाने का विचार कर रहे थे वो उनके चरण दबा रही थी और रोए जा रही थी, लेकिन उन्होंने उनके रास्ते में बाधा बनना स्वीकार नहीं किया। उसके चले जाने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन विरह में बिताया, रोने में बिताया। उन्होंने कोई भी भौतिक भोग करने की इच्छा नहीं करी। उन्होंने, जैसे हमने सुना कि किस प्रकार माला करके चावल खाना, सची माता की देख रेख करना, एक कंप्लीट पतिव्रता नारी का उन्होंने दर्शन दिखाया। कैसे हमें उन्होंने भगवान महाप्रभु के विग्रहों को पूजा करना सिखाया, उनकी चरण पादुकाओं के प्रति यानी कि और उनकी इंस्ट्रक्शन के प्रति कितनी डेडिकेशन उन्होंने दिखाई। जबकि छोटी थी और बहुत ही ऐसा नहीं था, प्रेम नहीं था, कठोर हृदय की थी, साथ ही साथ प्रेम में रो रही थी, खाना पीना भी छोड़ दिया था। तो महाप्रभु की नित्य संगनी है। जब वह अपने ऐश्वर्य भाव में थी तो लक्ष्मी प्रिया थी, और बाद में भक्ति भाव में विष्णु प्रिया बनी। अपनी भक्ति व तपस्या के द्वारा विष्णु प्रिया ने गौड़ीय संप्रदाय के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। विष्णु प्रिया की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की